Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जो आप अब एंटर किए हैं जस्ट बैच 2021, उन कैंडिडेट्स को किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और कौन कौन से एग्जाम्स को उन्हें फेस करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए। मैं मेनली बात कर रहा हूँ आरयूएचएस से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादातर अप्रोप्रिएट रहेगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी लगभग सिचुएशन सेम सी रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपको फर्स्ट ईयर में पास होना है तो आपको दो चीज़ों पे स्पेशल कमांड आपकी होनी चाहिए। एक तो अटेंडेंस और एक अपने प्रोफेसर्स और टीचर्स की प्रॉपर रेस्पेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ अटेंडेंस की, तो थ्योरी में अटेंडेंस चाहिए 75% ऑफिशियली, प्रैक्टिकल में चाहिए 80% ऑफिशियली, ठीक है। और टीचर्स की, प्रोफेसर्स की अगर आपने सही से रेस्पेक्ट करी है, उनका कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करी, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और ये जो मैं अटेंडेंस बता रहा हूँ, ये वैसे आपको ऑफिशियली इतनी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर इससे आपकी थोड़ी कम भी होती है, लेकिन आपने अगर प्रॉपर डिसिप्लिन रखा है तो आपको जो प्रोफेसर्स है वो आप आराम से पास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अटेंडेंस का आपको पता कब लगता है कि आपकी अटेंडेंस कितने परसेंटेज है। ये यूनिवर्सिटी जो आपकी मेन एग्जाम होती है उससे 2-3 महीने पहले आपका जो भी नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे ये अटेंडेंस की पूरी लिस्ट लगती है। जितने भी आपके 200-250 बच्चे हैं, उन सभी की थ्योरी में, प्रैक्टिकल में सेपरेट आपकी अटेंडेंस कितनी है और टोटल अटेंडेंस कितनी है, आप उसका फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही ये लिस्ट लग जाती है, जिससे अगर आपकी अटेंडेंस कम हो तो आपको फिर से वो अटेंडेंस बढ़ाने का मौका मिलता है। एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है जिसमें आप जाके अपनी अटेंडेंस फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपकी अटेंडेंस 40-50% भी है तो आप फिर से वो 1 महीने में अपनी अटेंडेंस को रिकवर कर सकते हैं और मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठ सकते हैं। अटेंडेंस की मेन कंडीशन यही होती है कि आप ताकि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसमें बैठ सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से एग्जाम्स का आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी में मेनली होते हैं सब स्टेजेस। सबसे पहले जो सबसे बेसिक जो एग्जाम्स होते हैं जिससे वो आपको टेस्ट करते हैं वो है सब स्टेजेस। वो अलग अलग जितनी भी आपकी मेनली हम बात करें तो 5 यूनिट से अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी, इनके 5 सब स्टेज होते हैं। कॉलेजेस में अलग अलग, क्योंकि ये सब कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग कॉलेज में हो सकता है 6 करवा ले, 7 करवा ले, 8 करवा ले या 4 ही करवाए। कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड करता है, लेकिन सब स्टेज होते हैं जिसमें आपका ओरल वाइवा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, पीसीटी होते हैं। आपका कोई भी एक पार्ट जैसे अपर लिम्ब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप होता है। अब वो एग्जाम आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में हो सकता है, स्पॉटिंग की फॉर्म में हो सकता है, सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है, 50 मार्क्स का हो सकता है, 20 मार्क्स का हो सकता है, 30 मार्क्स का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो आपका टेस्ट किस तरीके से करे एक कंप्लीट पार्ट होने के बाद, ठीक है। सब स्टेजेस का नंबर एक पर्टिकुलर पार्ट में भी 2 या 3 हो सकते हैं। जैसे अपर लिम्ब के भी हो सकता है कि 2-3 सब स्टेज हो जाए, लोअर लिम्ब के 2 सब स्टेज हो जाए, सब कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन सब स्टेज होंगे, जो ओरल वाइवा होगा, पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है। फिर हम बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 होते हैं और ये कॉलेज का डिपार्टमेंट खुद इस पेपर को डिजाइन करता है, वही आपकी कॉपी चेक करते हैं और उसका रिजल्ट भी बाकायदा आपको कॉपी भी दिखाई जाती है और रिजल्ट भी आपका नोटिस बोर्ड पे पब्लिश होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एग्जाम है वो है सेमेस्टर 2, जिसे हम बोल सकते हैं प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये कंप्लीटली यूनिवर्सिटी पैटर्न पे होता है। जो ये पैटर्न मैं अभी बता रहा हूँ पीयूसी का, वही सेम पैटर्न आपका यूनिवर्सिटी में होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके 100 मार्क्स के और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि इनमें जो सिलेबस आता है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, वो एग्जैक्टली सेम होता है जैसा कि आपके मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में होने वाला है। समझ में आ गया? तो अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का पैटर्न बता देता हूँ। सेम वही पैटर्न आपका प्री यूनिवर्सिटी का भी होगा, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम के पैटर्न की, तो फिर से वही बात कि 100 मार्क्स के 2 थ्योरी पेपर होंगे। अब वो थ्योरी पेपर में 2-2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एक पेपर में 2 सेक्शन, 50 मार्क्स के 2 पेपर है, तो आपके पास टोटल 50-50 मार्क्स के 4 सेक्शन हो गए। हर एक सेक्शन की आपको एक सेपरेट नोटबुक मिलेगी, मतलब 50-50 मार्क्स के आपके 4 नोटबुक हो गई, 200 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। इसमें से आपको क्या करना होता है, टोटल एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो 200 में से आपको 100 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। अब 100 मार्क्स में भी आपको यह ध्यान रखना होता है कि जैसे एक पेपर है तो एक पेपर में आपके मिनिमम 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए। जैसे एक पेपर में आपके 40 है, दूसरे में 60 है, चल जाएगा। लेकिन एक पेपर में आपके 35 है और दूसरे पेपर में अगर आप 65 भी लेके आ जाते
तो भी आप पास नहीं होंगे। मतलब एक पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए, और जो मैक्सिमम कितने भी लाओ आप, और सेकंड पेपर जो है उसमें आपके 60 मार्क्स मतलब चलेंगे। अगर 40 है तो वो 60 चलेगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस पेपर में क्या आता है। तो देखिए, जो फर्स्ट पेपर है उसमें सिलेबस होता है अपर लिम्ब, हेड एंड नेक, न्यूरो एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और जनरल हिस्टोलॉजी। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, लोअर लिम्ब, थोरेक्स और एब्डोमेन, और एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी इसमें भी आ सकती है। वैसे पेपर फर्स्ट में ही आती है। पेपर फर्स्ट में आप मेन फोकस कीजिएगा हेड एंड नेक पे। सेकंड पेपर में आपको मेन फोकस होना चाहिए एब्डोमेन का, क्योंकि इनका वेटेज जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का या मार्क्स वाइज जो वेटेज रहता है वो ज्यादा रहता है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेंगे 2-3 साल के, ये न्यू स्कीम है 2019 बैच और 2020 बैच ने ये पेपर्स दिए हैं इस स्कीम के बेस पे। तो ये आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के एटलीस्ट पेपर देख लेंगे तो आपको आइडिया पूरा लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल। ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपका 5 जगह वाइवा होता है। सबसे पहला वाइवा आपका सॉफ्ट टिश्यू में होता है, जहाँ पे आपको डिसेक्टेड बॉडी स्पेसिमेन देते हैं, उसमें आपको मसल्स वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन और सप्लाई एक्शन। फिर हम बात करते हैं हार्ड पार्ट की, इसमें आपका बोन वाइवा होता है। फिर हिस्टोलॉजी, इसमें आपको कोई भी 2 स्लाइड दे देंगे, उसके बारे में आपको सब कुछ बताना होता है, लिखना होता है। सरफेस मार्किंग, सरफेस मार्किंग में आपको एक ममीफाइड बॉडी देते हैं, उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर आपको सरफेस मार्किंग करवा सकते हैं। और रेडियोलॉजी, इसमें आपके एक्सरेज आते हैं। तो ये 5 जगह आपके वाइवा होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको इंडिविजुअली 50 मार्क्स मिनिमम आपको पास करने के लिए चाहिए होते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स की एनाटॉमी होगी, जिसमें आपको 300 में से 150 स्कोर करने मिनिमम पास होने के लिए, क्योंकि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एमबीबीएस को क्लियर करने के लिए। जिसमें से आपको ध्यान रखना है, थ्योरी में आपके 100 थ्योरी में अगर हम बात करें तो कितने होने चाहिए 100, और प्रैक्टिकल में होने चाहिए 50। और थ्योरी में भी मैंने आपको बताया एक मिनिमम एक पेपर में 40+ होने चाहिए मार्क्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फटाफट से फिजियोलॉजी की। तो देखिए, फिजियोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज टू कॉलेज वीकली टेस्ट वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं। आपकी यूनिट जैसे ही कोई खत्म होती है तो वो टेस्ट करवा लेते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट वाले, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले अलग अलग कॉलेजेस में। फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये सिमिलरली 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर में अगर आप फेल भी हो जाते हैं, मतलब बहुत कम रेशियो रहता है पास होने का। जैसे अगर सपोज कीजिए 250 स्टूडेंट है आपके बैच में, तो पहले जो सेमेस्टर होगा उसमें बहुत ही कम बच्चे पास होते हैं, 250 में से हार्डली 50 स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो आप उसको लेके परेशान मत होइएगा, बस कोशिश कीजिएगा कि आप पास हो। सेमेस्टर से आप लगभग 15 दिन पहले तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप रेगुलर स्टडी करें, डेली 2-3 घंटे डेली पढ़े, तो आपको कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, आप इजीली पास हो जाएंगे। सेमेस्टर में और पीयूसी में अगर आप पास होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने के चांस भी पूरे रहेंगे और आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपके सेमेस्टर में या प्री यूनिवर्सिटी में मार्क्स कम रह जाते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो पीयूसी से यूनिवर्सिटी के बीच का समय मिलता है उसको सही से यूटिलाइज कीजिए और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर हम बात करते हैं इसमें सेमेस्टर सेकंड, जिसे प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं। वो 200 मार्क्स के 100 मार्क्स का 2 पेपर होते हैं और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। वो सेम पैटर्न पे होता है जैसा यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम वही है, 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। हर एक पेपर में एक सेक्शन और एक सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं। तो टोटल आपके पास 4 सेक्शन हो गए, चारों की कॉपीज अलग अलग होती है। 50-50 मार्क्स के टोटल 200 मार्क्स हो गए। उसमें से आपको 100 स्कोर करने होते हैं, मिनिमम एक पेपर में 40 स्कोर करने होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 जगह प्रैक्टिकल होता है। एक क्लिनिकल होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। एक आपके पास हिमेटोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको टीएलसी, डीएलसी कुछ भी करवा सकते हैं ब्लड रिलेटेड। और एक आपका ग्रेंड वाइवा होता है जो जिसके मार्क्स आपके थ्योरी में ऐड होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की। तो पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर फर्स्ट में आता है जनरल फिजियोलॉजी, नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन, सीएनएस, रिप्रोडक्शन, स्पेशल सेंसेस और बायोफिजिक्स। और पेपर सेकंड में क्या क्या आता है, ब्लड एंड इम्यूनिटी, जीआईटी, सीवीएस, रेस्पिरेटरी और रीनल। क्लियर। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री में भी वीकली टेस्ट हो सकते हैं, मंथली टेस्ट हो सकते हैं। उसके अलावा 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 100 मार्क्स का, सेकंड सेमेस्टर वही 200 मार्क्स के, 100 मार्क्स के थ्योरी पेपर और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यूनिवर्सिटी पेपर, यूनिवर्सिटी में सेम प्री यूनिवर्सिटी की तरह 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। टोटल 2 पेपर होंगे। तो आपके पास 200 मार्क्स के थ्योरी पेपर हो गए, 50-50 मार्क्स के हर सेक्शन होगा। टोटल 4 सेक्शन हो गए। 200 मार्क्स से आपको 100 स्कोर करने, एक पेपर में मिनिमम 40 होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में एक आपका लेबोरेटरी कोई भी आपको टेस्ट दे देंगे, वो आपको करना होता है, उसका टेबल वाइवा होता है। दूसरा होती है स्पॉटिंग, जिसमें आपको 10 मिनट्स में 10 स्पॉट्स दिखाएंगे, उनके जवाब लिखने होते हैं आपको फटाफट। इसके अलावा एक क्लिनिकल क्वेश्चन होता है जिसमें डायबिटीज, जॉन्डिस, एनीमिया, गाउट कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको एक केस प्रेजेंट करके, और उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, बायोकेमिकल मार्कर्स पूछेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट पूछेंगे, इटियोलॉजी पूछेंगे। और एक होता है ग्रेंड वाइवा, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
हम बात करते हैं सिलेबस की, तो पेपर फर्स्ट में पूरा मेटाबॉलिज्म आता है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, मिनरल का, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, हीमन, पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट में। पेपर सेकंड में जो आपने 12th क्लास में पढ़ी है पूरी जेनेटिक्स वो आती है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, न्यूक्लिक एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर होगी, फंक्शन हो गया, mRNA, tRNA, rRNA, इसके अलावा जीनोबायोटिक्स, लेक ओपेरोन, ओंकोलॉजी, इम्यूनिटी, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डिफेंस सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आपको एमबीबीएस पास करने के लिए किन किन एग्जाम्स का सामना करना पड़ेगा। इनसे बिल्कुल भी डरिएगा मत, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। रेगुलर स्टडी करोगे तो लास्ट में प्रेशर नहीं आएगा, और रेगुलर स्टडी अगर आप नहीं करना चाहते तो मिनिमम आप ध्यान रखिएगा सेमेस्टर से 15 दिन पहले, प्री यूनिवर्सिटी से 15 दिन पहले, और मेन एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले तैयारी जरूर स्टार्ट कर देना, और अटेंडेंस अपनी पूरी रखने की कोशिश करना ताकि लास्ट में प्रेशर नहीं आए। अगर आप अपने कॉलेज वाली जगह पे हो, उस पर्टिकुलर सिटी में हो, तो आप क्लासेस बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्लासेस रेगुलर जाते रहिएगा। ठीक है, और आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर स्टडी 2 आवर्स की आपको आराम से अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और भी आपको कोई डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, रिगार्डिंग किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।